नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैप्रिकॉर्न के लिए अगस्त रीडिंग करने वाली हूँ और ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी कैप्रिकॉर्न के साथ ये रेजोनेट ना करे, तो वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करता हो, और जो नहीं करता हो तो उसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे कैप्रिकॉर्न्स हैं इस दुनिया में, तो शायद ये सभी कैप्रिकॉर्न्स के साथ रेजोनेट ना करे। मेरे कुछ कार्ड्स इन्वर्टेड है और मैं अपसाइड डाउन कार्ड्स नहीं लेती, अपराइट कार्ड्स ही लेती हूँ। तो अगर कोई अपसाइड डाउन कार्ड्स दिखे तो मैं उसे अपराइट कर लूँगी। तो कैप्रिकॉर्न क्योंकि ये एक नई चैनल है, प्लीज़ इसे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले जब भी मैं आपके लिए कोई रीडिंग डालूँ। और मैं अपना रीडिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहती हूँ, मगर वो 1000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद ही मैं कर पाऊँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि ये आपसे रेजोनेट करता है कि नहीं। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब की हुई है तो थैंक यू सो मच, बहुत आभारी हूँ मैं आपकी सपोर्ट की। तो देखते हैं कैप्रिकॉर्न आपके लिए क्या मैसेजेस है अगस्त के लिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कैप्रिकॉर्न के लिए मैसेजेस, हर्मिट, पेज ऑफ कप्स, कैप्रिकॉर्न के लिए मैसेजेस क्या है, एस ऑफ कप्स, और ओवरऑल एनर्जी देखते हैं कैप्रिकॉर्न आपके लिए है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो नई शुरुआत हो रही है आपके लिए, आपके लाइफ में, करियर में हो या फिर ये लव लाइफ सिचुएशन में हो। दो एसेस है आपकी एनर्जी में, एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स। तो ये एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, पैशन, क्रिएटिविटी, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रिएटिविटी का भी एक एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत एक्टिव हो अगस्त महीने में, और आप जो आपको एक्शन लेना चाहिए आप वो एक्शन ले रहे हो। तो बहुत फायरी पैशनेट एनर्जी है। शायद ये प्यार के मामले में भी हो सकता है जहाँ पे आपको एक नई शुरुआत हो रही है, बहुत पैशनेट नई बिगिनिंग हो रही है आपकी लाइफ में। फायर साइन है ये, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आपका पहला कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ सिचुएशन में एक ऐसे पर्सन है जो बहुत शायद आप दोनों के बीच में ये जो सिचुएशन है बहुत डिटैच्ड हो गई है, मतलब इमोशंस नहीं है ज़्यादा। आप दोनों शायद रूटीन वाले बातें करते रहते हो, मगर वो जो पैशन है, वो जो एक्साइटमेंट थी पहले जैसे जो प्यार था, वो थोड़ा सा कम हो गया है। कम हुआ भी ना हो, मगर वो आप दोनों शायद एक्सप्रेस नहीं कर रहे। तो वो थोड़ा आपका जो लव लाइफ है थोड़ी सी एक बहुत क्या बोलते हैं रूटीन जैसे हो गई है। थोड़ा सा डिटैच्ड भी एनर्जी है, थोड़ी सी कोल्ड एनर्जी है। तो शायद आप दोनों अपनी दिल की बात अपने आप तक ही रख रहे हो, ज़्यादा रोमांस नहीं है आपके लाइफ में। द हर्मिट ये फिर से वही है कि आप दोनों के बीच में शायद सेपरेशन हो, या फिर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ज़्यादा नहीं होती हो, या फिर आप दोनों लिटरली दूसरे स्टेट या कंट्री में रहते हो, तो उस वजह से आप दोनों मिल नहीं पाते। मगर ये जो सेपरेशन है, ये जो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, ये कभी कभार इमोशनल डिस्टेंस भी होता है। ज़रूरी नहीं कि आप दूसरे स्टेट में ही हो, दूसरे जगह पर हो, आप दोनों एक घर में रह सकते हो और फिर भी डिस्टेंस हो सकती है, क्योंकि आप दोनों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस है, वर्गो एनर्जी। तो ये जो टाइम है जो आप दोनों ने फिज़िकली या इमोशनली अलग अलग बिताया है, वो टाइम में आप दोनों ने शायद ये रियलाइज़ किया है कि ये आप दोनों को इस बारे में कुछ करना चाहिए। मतलब वो रियलाइजेशन आ चुका है कि आप दोनों को इस सिचुएशन को ऐसे ही गंवाना नहीं चाहिए, मगर इसे
इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक वाइस पर्सन की एनर्जी है। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने आपको आके एडवाइस किया हो, या फिर इस पर्सन को आके एडवाइस किया हो कि इस सिचुएशन को जाने ना दे, बल्कि इसमें थोड़ा वर्क करके इसे इम्प्रूव करे। और उस वजह से यहाँ पे मुझे एक अपॉलजी दिख रही है, पेज ऑफ कप्स। अपॉलजी नहीं तो ये एक नई शुरुआत हो सकती है, जहाँ पे एक पर्सन वल्नरेबल होके आपके पास आके बोल रहा है कि लिसन, मुझे आपसे प्यार है, या फिर कोई इमोशनल बातें कर रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो रहे हो आप दोनों, और वल्नरेबिलिटी है आप दोनों के बीच में, एक खुलापन है इमोशंस में। तो आप दोनों एक दूसरे से ओपनली अपनी दिल की बात कह पा रहे हो। अब ये पहल आप कर रहे हो या फिर ये पर्सन कर रहा है वो मुझे नहीं पता, मगर आप दोनों में से एक ज़रूर ये पहल करने वाला है, जिसके वजह से एक नई शुरुआत हो रही है आपकी लव लाइफ में। और ये दोनों सिंगल्स और कपल्स के लिए लागू है, क्योंकि अगर आप इस पर्सन के साथ कभी रिलेशनशिप में नहीं रहे हो तो ये एक नई शुरुआत हो रही है, और अगर आप रिलेशनशिप में हो और थोड़ी सी खटास हुई है आप दोनों के बीच में, तो एक नई शुरुआत कर रहे हो आप यहाँ पे। और उस वजह से यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, क्योंकि एक पैशनेट न्यू बिगनिंग है, ये एक एक्शन ओरिएंटेड एक एनर्जी है। तो देखते हैं ये एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। ये देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो चीज़ एकदम सी ठंडी पड़ गई थी, मतलब एक बहुत ही रिलेशनशिप में, जैसे कि मैंने कहा, डिस्टेंस हो गया था आप दोनों के बीच में, जो बातचीत है वो भी थोड़ी सी मोनोटनस हो गई थी, रूटीन हो गई थी, बोरिंग हो गई थी, तो वो अब चेंज होके एक नई शुरुआत कर रहे हो आप दोनों, और बहुत पैशन लेके आ रहे हो इस रिलेशनशिप में। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ। तो जैसे कि मैंने कहा, एक चीज़ सिचुएशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, आप दोनों ने ऐसा सोचा शायद कि ये सिचुएशन अब आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि उस हद तक आप दोनों के बीच में झगड़े होते थे शायद, या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, जिस वजह से ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था रिलेशनशिप। मगर उस रिलेशनशिप को आप रिवाइव कर रहे हो, जो पैशन ख़त्म हो गया था आप दोनों के बीच में, वो अब फिर से रिवाइव हो रहा है। स्कॉर्पियो एनर्जी। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कौन है, क्या है ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स? द मून। तो जैसे कि मैंने कहा, आप दोनों अपने दिल की बात कहीं ना कहीं अपने दिल की बात दिल में ही आपने रख दी। और होता है ऐसे, कभी कभी हम एक रिलेशनशिप में जब बहुत सालों तक रहते हैं, या बहुत टाइम हमने अगर एक दूसरे के साथ बिताई होती है, तो थोड़ा सा वो एक बोर्डम हो जाता है, क्योंकि और कहीं ना कहीं हम अपने दिल की बात एक्सप्रेस करना छोड़ देते हैं। तो ये वो सिचुएशन है जहाँ पे दोनों अपनी इंडिविजुअल लाइफ्स अलग अलग जी रहे हैं, और उस वजह से आप दोनों को नहीं पता कि वो दूसरा पर्सन आपसे क्या चाहता है, तो वो थोड़ा सा इमोशनल डिस्टेंस हो गया है। और अगर ये आप कभी ये पर्सन से रिलेशनशिप में नहीं रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों शायद फ्रेंड्स होंगे, और शायद आप दोनों एक दूसरे से अपनी दिल की बात कभी आप दोनों ने बताई नहीं होगी, क्योंकि आप दोनों को लगा कि वो दूसरे पर्सन को इंटरेस्ट नहीं है इस रिलेशनशिप में। तो जिस वजह से ये सिचुएशन थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो गया था, आप दोनों को नहीं पता था कि अपनी दिल की बात कैसे मैं बताऊँ, कैसे मैं अपनी आपको खुलकर एक्सप्रेस करूँ मेरे पार्टनर के साथ। तो जिस वजह से ये सेपरेशन हुआ है, या फिर टाइम आउट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, हर्मिट, वर्गो एनर्जी। मगर ये जो सेपरेशन है आप दोनों के बीच में, इस दौरान आप दोनों ने रियलाइज़ किया है कि ये अब बहुत ज़्यादा बर्डनसम हो गया है, बहुत ज़्यादा आप ये जो दिल की बात छुपा छुपा कर, वो जो बोलते हैं ना, बोझ हो गया है वो फीलिंग्स, और इस कदर वो बोझ हो गया है कि आप अब उसे अंदर नहीं रख पा रहे। आप चाहते हो कि ये एक्सप्रेस करें बिना ये डर के कि पता नहीं अगर वो रिजेक्ट करे या नहीं। अब वो डर भी नहीं रहा है, तो आप एक बहुत ही डिफ़िकल्ट साइकिल के एंड में आए हो। एक्वेरियस एनर्जी, द स्टार। तो हील हो रहे हो आप, ये सेपरेशन जो है आप दोनों के लिए बहुत पॉजिटिवली इफ़ेक्ट किया है। तो आप दोनों ही हील कर रहे हो एक ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन से, और इस सिचुएशन को बेहतर कैसे बनाएं वो सोच रहे हो। और ये एक विश फुलफिलमेंट भी पूरी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अब ऐसा लग रहा है कि दोनों चाहते हैं कि वो एक दूसरे के पास आए।
और इस रिलेशनशिप को एक और मौका दिया जाए। तो पेज ऑफ कप्स एक अपॉलजी है, देखते हैं क्या है ये। फिर से पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे कि मैंने कहा कि दोनों तरफ से अपॉलजी है, यहाँ पे दोनों अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस कर रहे हो, और शायद ये जो रिलेशनशिप में वो डिसइंटरेस्ट था, या फिर आप दोनों शायद थोड़े से इस रिलेशनशिप को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था, मगर वो अब सॉल्व हो रहा है, वो अब आप रिकवर कर रहे हो इस सिचुएशन से और आगे बढ़ रहे हो। तो देखते हैं एस ऑफ कप्स क्या है यहाँ पे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो हाँ, ये वही बात है कि शायद आप दोनों ने सोच लिया कि दूसरे पर्सन को मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, या जो ये पर्सन जिसके साथ मैं डील करी हूँ, मतलब ये अगर आप सोच रहे हो तो आपको ऐसा लगा कि ये पर्सन को मैं प्रायोरिटी नहीं हूँ, या फिर ये शायद ये पर्सन को ऐसा लगा हो, मगर अब आप दोनों ही जान गए हो कि ये रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आप दोनों ही चाहते हो कि इस रिलेशनशिप को और नर्चर किया जाए और प्यार से इसे संभाला जाए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक मदरली फिगर भी है, तो शायद एक एक्सटर्नल पर्सन आप दोनों को हेल्प भी कर सकता है इस मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करने में। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आप दोनों हील कर रहे हो, जो ब्रेकअप हुआ था, जो एंडिंग हुई थी आप दोनों के बीच में, आप अब दोनों उसे भुलाकर एक साथ आ रहे हो। जस्टिस, तो जैसे कि मैंने कहा रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है। अगर आप दोनों शादीशुदा हो और सेपरेटेड हो तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक साथ फिर से आ रहे हो। हैंगमैन रिवर्स में आया है, बट मैं रिवर्सल्स नहीं लेती, तो ये सिचुएशन आप एक अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हो आप दोनों, और इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हो। स्ट्रॉन्ग पाइसीज एनर्जी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, तो ये सारे साइंस, वर्गो, तो ये सारे साइंस मेजर साइंस दिख रहे हैं यहाँ पे। ज़रूरी नहीं है कि यही साइंस हो। अब देखिए आउटकम क्या है, क्योंकि आपका सिर्फ 12 मिनट्स हुआ है। देखिए फिर से ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कौन है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स? देखते हैं ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कौन है। 8 ऑफ कप्स, डेविल। ओह, तो ये शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है, ये एक्सटर्नल पर्सन के वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है और दोनों सेपरेट हुए हो ये पर्सन के वजह से। तो ये कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा ये एक मदरली फिगर दिख रहा है, तो शायद आपके फैमिली में हो सकता है कोई, या फिर ये पर्सन के फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में। ये पर्सन मैरिड है, तो देखते हैं ये कौन है। कैप्रिकॉर्न एनर्जी दिख रही है मुझे, तो ये आप के साइड से भी हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया था, तो मेरे ख्याल से आप दोनों इस जो पर्सन को आप दोनों पहचान चुके हो कि ये पर्सन के वजह से आप दोनों के बीच में शायद एक रिफ्ट हुई या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। अब मगर आप दोनों इस पर्सन को इग्नोर करके आगे बढ़ रहे हो, बहुत हिम्मत से आप दोनों पहचान चुके हो कि ये पर्सन के वजह से शायद पहले भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, और अब आप दोनों एक नई शुरुआत कर रहे हो जो बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही लॉन्ग टर्म है, बहुत ग्राउंडेड ऑफर है। ये देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो आप दोनों के बीच में जो ये रुकावट था या थी वो चला जा रहा है, क्योंकि उसके वजह से आप दोनों के दिल में थोड़ा सा एक डर बैठ गया था। या तो ये पर्सन के वजह से आप डर गए, या फिर ये सिचुएशन जिस तरह से गई, जिस तरीके से आप दोनों के बीच में एंडिंग हुई, उससे आप दोनों थोड़े से डरे हुए हो। मगर नई शुरुआत तो दिख रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आई है, एस ऑफ पेंटिकल्स आई है, पहले हमने एस ऑफ कप्स देखा, तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है आप दोनों को इस सिचुएशन को सॉल्व करने में, और मेरे ख्याल से आप दोनों इसे सॉल्व भी कर रहे हैं। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही स्टेबल लॉन्ग टर्म कनेक्शन की ओर जा रहा है।
तो कैप्रिकॉर्न यही थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि ये रेजोनेट करे, और करे तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि ये आपसे रेजोनेट करता है कि नहीं। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।